friends, welcome back to my channel English with Menika. So how are you doing all? Hope you all are doing great. So आज की इस वीडियो में हम पॉजिटिव वर्ब्स पढ़ने वाले हैं। पॉजिटिव वर्ब्स क्या है, इसके रूल्स क्या हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि हमें ये जानना चाहिए कि पॉजिटिव वर्ब्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव का मतलब होता है कारण, किसी भी चीज़ का कारण होना। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव वर्ब्स होते कितने हैं। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि जो भी पॉजिटिव वर्ब्स पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे एक्टिव में हैं। ठीक है, एक्टिव में है, यहाँ कोई भी पैसिव का सेंटेंस नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि हम एक्टिव वाले पॉजिटिव वर्ब्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ लिख भी दी हूँ। अब पॉजिटिव वर्ब्स होते कितने हैं वो देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला मेक, दूसरा गेट, तीसरा हैव, चौथा लेट और पांचवा हेल्प। मुख्य रूप से 5 होते हैं। ठीक है, मेक, गेट, हैव, लेट और हेल्प। तो आज जो हमारा फोकस होगा वो मेक पे होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि पॉजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए मैं हिंदी में लिखी हूँ चूँकि समझने में और याद रखने में बहुत आसान होता है। जब हम किसी काम को खुद ना करके बल्कि किसी दूसरे से करवाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, तो वहाँ हम पॉजिटिव वर्ब्स का यूज करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव वर्ब्स जब हम पढ़ते हैं, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो पैसिव हो, पॉजिटिव वर्ब्स हमें क्या बताता है कि जब हम किसी काम को खुद ना करके किसी और से करवाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पॉजिटिव वर्ब्स के अंतर्गत काम मैं नहीं करूँगी, काम करवाने का जिम्मेदारी भला ही मेरा होगा, लेकिन काम मैं खुद नहीं करूँगी, किसी और के द्वारा करवाऊँगी। तो ये पॉजिटिव वर्ब्स में आते हैं, इसीलिए हमें पॉजिटिव वर्ब्स को पढ़ना चाहिए। तो आप ये समझ गए। आज हमारा मुख्य रूप से फोकस रहेगा एक्टिव वाले। तो हम देखेंगे आज सिर्फ और सिर्फ मेक को। ठीक है, चूँकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहूँगी, फिर नेक्स्ट करके एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो हम मेक वाले पॉजिटिव वर्ब्स कब यूज करते हैं। अब पॉजिटिव वर्ब पढ़ रहे हैं तो सभी का अलग अलग रूल है। ठीक है, अब हमें मान के चलो किसी से कुछ काम करवाना है, तो हो सकता है कभी आप किसी को कन्विंस करेंगे, कभी किसी को फोर्स करेंगे, कभी किसी को वो उसके लिए पेड करेंगे, यानी कहने का मतलब उसका चार्जेस देंगे तब कोई काम कर देगा, कभी रिक्वेस्ट करेंगे। तो सभी का रूल्स है, क्योंकि कोई किसी काम को बेवजह या फालतू में नहीं करता है ना। तो वही है। तो मेक कब यूज करते हैं, जब हम किसी काम को फोर्स करके दबाव डाल के करवाते हैं। जब हम किसी काम को फोर्स करके करते हैं तब वहाँ हमें मेक वाले पॉजिटिव वर्ब्स का यूज करना पड़ता है। फोर्स यानी ज़बरदस्ती बोल सकते हैं, मतलब मन नहीं है फिर भी उस काम को करना पड़ता है, ये समझ लीजिए आप। अब देखिए रूल्स क्या है। सबसे पहले रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा मेक। ये मेक जो है, मेक्स, मेकिंग, मेड, ये अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा। जब हम पास्ट की बात करेंगे तो मेड आ जाएगा, कंटिन्यूस की बात करेंगे तो मेकिंग आ जाएगा, प्रेजेंट का बात करेंगे इंडेफिनिट में तो मेक्स आ जाएगा, और विल्स में बात करेंगे यानी फ्यूचर की बात करेंगे तो मेक आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू टेंस ये चेंज होगा। उसके बाद सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट आपको 2 बार मिलने वाला है, यहाँ भी सब्जेक्ट है, यहाँ भी सब्जेक्ट है, क्योंकि हम एक्टिव वाले पढ़ रहे हैं। बार बार ध्यान में दे रही हूँ, क्योंकि एक्टिव वाले में हमें सब्जेक्ट को दिखाना पड़ता है कि काम कौन कर रहा है। ठीक है, मैं तो काम कर नहीं रही हूँ, तो जो काम को कर रहा है डूअर, यहाँ मैं लिखी भी हूँ ब्रैकेट में, डूअर को दिखाना होता है कि काम किसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये रहा रूल, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेक, मेक्स, मेकिंग, मेड, फिर हमारा सब्जेक्ट जो डूअर है, उसके बाद बेस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हो गया। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैं समझा पाई होंगी। उसके बाद हम देखते हैं सेंटेंस हमारा क्या है। जैसे कि पहला सेंटेंस है, मैं रिया से खाना बनवाती हूँ। अब पहले हिंदी वाले सेंटेंस को समझिए। मैं यदि मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, ठीक है, कि मैं रिया से, अब रिया दूसरी लड़की है, से खाना बनवाती हूँ, मतलब खाना मैं यहाँ खुद नहीं बनाती हूँ। ठीक है, मैं रिया को फोर्स कर रही हूँ, क्योंकि हम मैक्स वाले सेंटेंस से बना रहे, तो मैं यहाँ रिया को फोर्स करती हूँ कि रिया तुम खाना बनाओ। तो रिया खाना यहाँ बना रही, तो इसे कैसे बनाएंगे, आई मेक रिया कुक फूड।
है। आई मेक रिया कुक फूड। अब देखिए इसको अकॉर्डिंग टू रूल पे बैठाते हैं। सब्जेक्ट हमारा आ गया आई, हेल्पिंग वर्ब तो था ही नहीं क्योंकि हम ये सिंपल प्रेजेंट है। उसके बाद हमारा मेक आ गया, दिस ये इसमें कोई मतलब टेंस नहीं आया, जो सिंपल प्रेजेंट का बोल सकते हैं। उसके बाद आई के साथ क्या आ रहा है, एडजेक्टिव बेस फॉर्म वाला। उसके बाद रिया, रिया डूअर कौन है, सब्जेक्ट जो सेकंड सब्जेक्ट था, काम जो कर रही, कौन कर रही है, डूअर रिया है। उसके बाद हमारा बेस फॉर्म और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, कुक हमारा वर्ब है, ऑब्जेक्ट फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये रहा पहला। दूसरा देखिए, मेरे पति ने मुझसे कपड़ा धुलवाया। ठीक है, यानी मेरे पति ने कपड़ा नहीं धोया, कपड़ा मैं धोई हूँ। माई हस्बैंड, माई हस्बैंड मेक्स मी वॉश द क्लोथ्स। ठीक है, माई हस्बैंड मैक्स, क्योंकि यहाँ हस्बैंड है, ठीक है, सिमिलर है तो क्या आएगा, मैक्स मी। ये जो हमारा सब्जेक्ट आएगा ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना होगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म जैसे आई का मी हो गया, फिर यू का यू हो गया, विकास हो गया, सी का हर हो गया, ही का हिम हो गया, वो वाला चलेगा। वॉश द क्लोथ। मेरी माँ मुझसे पोछा लगवा रही है, कंटिन्यूअस में है। माई मदर मेकिंग मी मॉप द, हाँ मॉप द फ्लोर हम तो नहीं लिखे ना, सिर्फ मॉप। माई मदर मेकिंग मी मॉप। ठीक है, मेरी माँ माई मदर मेकिंग मी मॉप। ठीक है, मॉप क्या आ गया, वर्ब है, तो डूअर कौन है इसमें, मी। ठीक है, माई मदर मेकिंग मी मॉप, यहाँ रहता कि मेरी माँ फ्लोर पे पोछा लगा रही, तो ये लगवा रही, तो माई मदर मेकिंग मी मॉप द फ्लोर। आगे करते हैं, आगे देखिए, मैं तुमसे रोज बर्तन धुलवाऊंगी। ठीक है, आई विल मेक यू डू द डिशेस डेली। आई होप आपको दिख रहा होगा। आई विल मेक यू डू द डिशेस डेली। ठीक है, डू द डिशेस यानी बर्तन धुलवाना। ठीक है, फ्यूचर में है, बेस फॉर्म हेल्पिंग वर्ब जो आता है ये हमारा क्या आया है, विल, एक ही जगह आया है ना, विल। उसके बाद हमारा मेक आया है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाला डूअर आया है, फिर हमारा डू द डिशेस, ये हमारा वर्ब आ गया। मैं अपने पति से रूम साफ करवा, मैं अपने पत्नी से रूम साफ करवाता हूँ। ठीक है, मैं अपने पत्नी से रूम साफ करवाता हूँ। आई मेक माई वाइफ क्लीन द रूम। ठीक है, क्या आएगा, मैं अपनी पत्नी से रूम साफ करवाता हूँ। आई मेक माई वाइफ क्लीन द रूम। तो ये रहा, ये सारे पॉजिटिव में हम क्या यूज किए हैं, सिर्फ और सिर्फ मेक को यूज करके सेंटेंस बनाए हैं, बार बार एक्टिव वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।